अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। शनिवार देर रात ट्रंप ने नाटो देशों को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि अगर वे रूस और चीन के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाते तो अमेरिका भी अपने रुख में बदलाव ला सकता है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि नाटो देशों को चीन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगाना चाहिए और ये टैरिफ तब तक जारी रहना चाहिए जब तक यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। उनका ये बयान न केवल रूस और चीन को निशाना बनाता है बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर देने वाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तभी जब सभी नाटो देश सहमत हों और रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दे। जब तक रूस यूक्रेन पर हमले करता रहेगा तब तक चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाना होगा। ट्रंप का ये संदेश पश्चिमी सहयोगियों के लिए साफ चेतावनी है कि अमेरिका अकेले बोझ उठाने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि यूरोप और नाटो देश भी उतनी ही सख्ती दिखाएं जितनी वॉशिंगटन चाहता है। ये कदम ऐसे समय पर आया जब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अगस्त में पुतिन और ट्रंप के बीच शिखर वार्ता भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ट्रंप ने रणनीतिक बदली और चीन को सीधा निशाने पर ले लिया। उनका मानना है कि रूस पर चीन का गहरा आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण है और अगर उस पकड़ को तोड़ना है तो सबसे पहले बीजिंग को चोट पहुंचानी होगी। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही के दिनों में यूरोपीय देशों और G7 सहयोगियों पर भी दबाव बढ़ाया कि रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गिर ने साफ कहा है कि अगर वास्तव में सहयोगी देश यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक मोर्चे पर रूस को कमजोर करना होगा। ये संकेत भी दिया कि चीन पर टैरिफ का बोझ तभी हटेगा जब रूस यूक्रेन से पीछे हट जाएगा। इस बीच भारत के लिए ये स्थिति और पेचीदा हो गई। ट्रंप अब भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार है और यही कारण है कि वॉशिंगटन की नजरें लगातार नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ दंड लगाया था और 50% आयात शुल्क ने भी भारतीय व्यापार को झटका दिया। हालांकि हाल ही के हफ्तों में अमेरिका और भारत के बीच वार्ताओं में हल्की नरमी दिखाई दी। ट्रंप प्रशासन के नामित नए राजदूत सर्जियो गौर ने साफ किया कि हम इस समय भारतीयों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रपति ने उनके वाणिज्य और व्यापार मंत्री को अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुलाया है। गौर का यह बयान भारत अमेरिका संबंधों में उम्मीद की किरण दिखाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते से अब वे कुछ ही हफ्ते दूर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि रूस के साथ भारत के रिश्ते अब भी सबसे बड़ी अड़चन बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करे और पश्चिमी देशों के साथ कदम ताल करे। ट्रंप का नया दाव भारत के लिए दोहरी चुनौती खड़ी करता है। एक और ऊर्जा सुरक्षा जहां भारत को सस्ते रूसी तेल और गैस की जरूरत है तो दूसरी ओर आर्थिक हित जिन्हें अमेरिकी टैरिफ से भारी झटका लग सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका भारत के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगा या फिर वार्ताओं के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलेगा। फिलहाल ट्रंप के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका आने वाले महीनों में रूस और चीन दोनों पर दोहरी मार करने जा रहा है। इसका असर न केवल वैश्विक राजनीति बल्कि भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी गहराई से पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध कब और कैसे खत्म होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप का ये संदेश पूरी दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।